एसएससी सीजीएल 2022 और 23 के पेपर को देखते हुए, क्योंकि 22 से पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम लोग 22 और 23 को ही एनालाइज करके ज़्यादा बता सकते हैं कि 24 में किस तरीके से पेपर और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं बोलूँ 22 के क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा, 23 के सारे क्वेश्चंस को हमने देखा, हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। उन सारे चैप्टर को मैं एक एक नाम लिख के और किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ। इस वीडियो को आखिरी तक देखना। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, ऐसा नहीं सिर्फ वो चैप्टर लेकर आया हूँ, ये भी लेकर आया हूँ कि उस चैप्टर को कैसे आप किस तरीके से पढ़ लोगे, कहाँ कहाँ से पढ़ लोगे, तो उसका रिसोर्सेज भी मैं बताऊंगा कि आप उस चैप्टर को कम टाइम में, जो बचे हुए टाइम है उसमें कैसे आप रिवीजन कर लो कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओ। दोनों बात को मैं बताऊंगा, तो अच्छे से देखना। और कितना हेल्पफुल है वीडियो आप कमेंट करके बताना। और अगर हमारी बातें आपको जेन्युइन लग रही है, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे वो गाइडेंस हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इट्स क्लोज टू 1 लाख, तो आपके सपोर्ट से बहुत जल्दी अपना चैनल 1 लाख बच्चों के परिवार हो गया है। तो आइए पहले भाई देख लेते हैं, बाद में बातें होगा। अगर आप देखो ज्योमेट्री से कभी 3 सवाल, कभी 4 सवाल, कभी 5 सवाल। अगर मैं सीएचएसएल 2024 को देखूं, एक एक शिफ्ट में 5-5 सवाल आए हैं। जाके खुद देखो सीएचएसएल 2024 को, तो मैं देखा कि यार 3 से 5 सवाल इससे पूछ रहा है। तो आप कभी मान लो किसी में शिफ्ट में 3 सवाल होगा, किसी शिफ्ट में 5 सवाल होगा, इसमें 3 हो गया तो कहीं से और से एक सवाल पूछ देगा, कहीं और से एक सवाल पूछ देगा, यही होगा ना। इंपॉर्टेंट तो है, अकेले 8 से 10 मार्क्स का ये है। इसके लिए हमने 377 क्वेश्चन की पीडीएफ विथ क्विज, अगर आप योद्धा एप्लीकेशन पे जाओगे तो इसका फ्री क्विज आपको प्री तक अवेलेबल रहेगा, पहले बता रहा हूँ। प्री के पेपर तक इसके फ्री क्विजेज को आप जाके अटेम्प्ट करो। और इसके 20 घंटे का क्वालिटी क्लास, बिना 1 सेकेंड वेस्ट के 20 घंटे का क्वालिटी क्लास यूट्यूब पे डाला हुआ है। सर्च करोगे कंप्लीट ज्योमेट्री बाय अभिषेक ओझा सर, तो 20 आवर का 2 वीडियो मिलेगा, एक 8 आवर एक 12 आवर का, जाके उसे देख लोगे। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, एक सवाल एसएससी सीजीएल चाहे पास्ट में हुआ है, चाहे अभी हो रहा है, चाहे आने वाले टाइम में होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, अगली चीज मैं आपको बताऊं। अब मैं आपसे बोला अगला ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस को इंक्लूड कर दे रहे हो, तो किसी शिफ्ट में 4 सवाल, किसी शिफ्ट में 5 सवाल, जब हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड कर रहे हो। नहीं तो 3 सवाल ट्रिगो अकेले लेके बैठा हुआ है, 3 तो पूछता ही पूछता है, कभी कभी 4 कर देता है, लेकिन 3 आप फिक्स मान के चलो। तो 3 सवाल यहां से। अब ट्रिग्नोमेट्री के 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको ढंग से आपको करना ही पड़ेगा। अब ट्रिगो से ऐसा नहीं कि एडवांस पूछ रहा है, बहुत हार्ड पूछ रहा है, एकदम बेसिक्स पूछ रहा है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का भी काम कर दिया है, 130 क्वेश्चन इसका पढ़ाया हूं, और विथ क्विज विथ पीडीएफ। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक ओझा मैथ्स पे मिल जाएगा, इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक ओझा मैथ्स पे मिल जाएगा। और आपके ट्रिग्नोमेट्री का 130 सवाल की क्लास के साथ क्विजेज आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे लाइव सेक्शन में। अगला एल्जेब्रा। अब मैं सीएचएसएल का देखूं, एक ऐसा केस था सीएचएसएल में किसी शिफ्ट में 1 सवाल, किसी में था ही नहीं। लेकिन मैं सीजीएल 2022-23 को देखूं तो 3 सवाल फिक्स रहता था हर शिफ्ट में। तो हम लोग सीजीएल को देखते हुए एल्जेब्रा को इंपॉर्टेंट मानेंगे, तो एल्जेब्रा को पढ़ के जाएंगे। अब देखो एक छोटी सी बात थी, अब सीएचएसएल में एल्जेब्रा से सवाल कभी कभी 1 दिख रहे थे, कभी नहीं दिख रहे थे, तो फिक्स कर दिया था ज्योमेट्री का 5 सवाल। तो ये आप कोरिलेशन को समझना, इससे अगर कम किया है तो यहां से 5 फिक्स कर दिया है, मतलब इसका मैक्सिमा उठा लिया है, मिनिमा नहीं उठाया है। मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तीनों। तो आपके ज्योमेट्री के भी, ट्रिग्नोमेट्री के भी, और साथ के साथ एल्जेब्रा के भी 100 सवाल आपके पीडीएफ, क्लास और इसका क्विज, तीनों चीज अवेलेबल करा दिया हूं। आप एल्जेब्रा के 100 सवाल पहला सेशन आपके जाके लाइव सेक्शन में देख लो, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। इसका क्विज, सबका क्विज भी आपको एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाके आप देखिए। अगली चीज भाई, इस 3 के बाद अगला इंपॉर्टेंट है डीआई। अभी देखो डीआई का कोई क्लास नहीं दिया हूं, तो अगर आप लोगों का डिमांड आएगा कि सर डीआई का क्लास लेकर आओ, तो आप एक कमेंट करना यस सर। तो मैं सुना हूं, अभी देखा नहीं हूं भाई, मैं जो देखता हूं पढ़ता हूं वही बताता हूं, हवा में नहीं बात करता हूं। मैं सुन रहा हूं कि सीएचएसएल में बहुत डिफिकल्ट डीआई आया हुआ है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ऊपर से पढ़ा। तो हमने डीआई के सवाल तो देखे, 4-4, 5-5 सवाल एक शिफ्ट में आए हुए हैं सीएचएसएल के, लेकिन अभी मैं सॉल्व नहीं किया हूं, जिससे हमें पता नहीं चल रहा है कि वो डिफिकल्ट है कि ईजी है।
अगर आपका कमेंट आता है, बहुत डिमांड आता है, तो मैं डीआई का एक सेशन लेकर आऊंगा। वैसे डीआई आसान होता है, जिसका एरिथमेटिक स्ट्रांग होता है वो डीआई कर लेता है। अगर हम लोग देखें 2022-23, तो किसी 22 में 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, लेकिन 23 में 4-4 सवाल पूछे गए हैं डीआई से। अगर सीएचएसएल में आपके 5-5 सवाल तक पूछे गए हैं, तो आप डीआई से 4 सवाल उम्मीद कर सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है, अगला चीज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से तो सीएचएसएल में 1 सवाल, किसी किसी में 2 सवाल, और सीजीएल 22 में भी 1 सवाल। लेकिन भाई 23 में पता नहीं क्यों पगला गया था एग्जामिनर, हर शिफ्ट में, सीजीएल 23 में हर शिफ्ट में 3 सवाल टाइम एंड वर्क से, और किसी किसी में 4 सवाल। 3 सवाल तो फिक्स था। टोटल 126 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल 2023 में टाइम एंड वर्क से, 39 या 40 शिफ्ट हुए थे, तो हर शिफ्ट में 3 सवाल। तो टाइम एंड वर्क का भी मैंने कल क्लास ले लिया है, जिसमें हमने लगभग टाइम एंड वर्क से 80 से प्लस क्वेश्चन कराए हैं। इसका भी क्विज आपको एप्लीकेशन पर डलवा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब मान लो टाइम एंड वर्क से 3 सवाल नहीं पूछे, 1 ही सवाल पूछे, तो मैं इस 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर के बाद आपको 3 चैप्टर भाई रिकमेंड करता हूं, बड़े भाई के नाते याद रखना, इस 3 को पढ़ के चले जाना। क्योंकि देखो टीएसडी से किसी किसी शिफ्ट में 2 सवाल, किसी में 1 सवाल पूछ रहा है फिक्स। अब 3 इससे नहीं पूछ रहा है। पहले 22-23 के राउंड कभी कभी 3 भी पूछ ले रहा था, लेकिन 2 सवाल पूछ ले रहा है। और जब उसका मतलब शरीफ ही दिखा रहा है तो 1 सवाल। 2 सवाल कैसे पूछ रहा है? एक टाइम स्पीड डिस्टेंस से दे रहा है, नॉर्मल वाला, ट्रेन से या बोट स्ट्रीम से, या फिर नॉर्मल टाइम स्पीड डिस्टेंस से, और 1 सवाल रेस से दे रहा है। अगली चीज अगर बात करूं, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन, इससे आपके 3 सवाल पूछ ले रहा है। अब जनरली 1 से 2 पूछता था, मान लो यहां किसी से डिक्रीज कर दे रहा है, मान लो इसे 3 पूछा तो इससे 4 पूछ दिया, इससे 4 पूछा तो इससे 4 पूछ दिया। इस तरीके से मैनेज करता है, कहीं से कम कहीं से ज्यादा। तो नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी पढ़ लेना, इस दोनों को हमने पढ़ा रखा है। अगला है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। देखो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से कभी 2 कभी 3 पूछता है। अब इसमें 2-3 कैसे पूछता है? मान लो कि इससे 1 सवाल पूछा तो इससे 3 पूछ दिया, या फिर इससे 2 पूछ दिया, इससे 1 पूछ दिया, या फिर इससे 3 पूछ दिया। मतलब कहीं ना कहीं से मैनेज ही करेगा ना, कहीं से कम करेगा, कहीं ज्यादा करेगा। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी क्लासेस हमने अभी तक नहीं ली है, इसकी भी क्लास में लेकर आऊंगा, इतना श्योर है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इंपॉर्टेंट है और इससे अच्छे अच्छे सवाल बने हैं, इसका सेशन आएगा। तो आप इन चैप्टर जिनके सेशन हो गए हैं उसके कम से कम ये करो। अगर मान लो आपके पास टाइम कम है तो एक काम करो, मैं आपको तरीका बताता हूँ पढ़ने का। ऐसा नहीं कि भैया हमें खाली व्यूज दे दो, हमें अमीर बना दो, हमें ये नहीं। आप समझो, आप अपना बेनिफिट कैसे होगा? आपको बेनिफिट ऐसे होगा कि पीडीएफ आपके पास हो गया, इसका प्रिंटेबल निकाल लेना, क्विज जाके अटेम्प्ट कर लो। पहले आप एप्लीकेशन पे क्विजेज को अटेम्प्ट करो। क्विजेज को अटेम्प्ट कर लिए, क्विज को अटेम्प्ट किए तो मुझे ऐसा लगा अब आपको कम टाइम में क्विज अटेम्प्ट करना है कि सर 10, 15, 20 सवाल ऐसे हो रहे हैं ना जो हमसे बन नहीं रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं डिफिकल्ट लेकर आया हूँ। जो 2024 में सवाल बने हैं वही सवाल लेकर आया हूँ। उसमें कुछ ईजी बने हैं, कुछ मॉडरेट बने हैं, कुछ डिफिकल्ट बने हैं, तो सारे टाइप के सवाल आपको कवर कर दिया गया है। तो पहले जाके आप क्विज अटेम्प्ट कर लो एप्लीकेशन पे, फिर पीडीएफ पे उस क्वेश्चन को मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर देख लो। अब क्या करो, पीडीएफ से सीधा आप यहां पर आओ वीडियो में, और 2x मोड पे पूरी वीडियो सुनो। क्यों बोल रहा हूं पूरी वीडियो सुनो? जानते हो कुछ सवाल जो आप किए होंगे उसका मेथड हो सकता है आपका लेंदी होगा, और मैं उस सवाल को ईजियर मेथड से कराया हूं। जिसमें डाउट हुआ उसको तो सीखना है, लेकिन जो कर लियो ना उसको 2x पे जल्दी जल्दी सुन लो। अच्छा, अरे यार ये तो अच्छा चीज बता दिए सर, फट से कॉपी पे लिख लिया। ये होता है पैटर्न पढ़ने का, और अभी के टाइम पर पढ़ने का खास करके। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। और मैं आपको फिर से बोलता हूं भाई, सिर्फ ये 8 चैप्टर मैथ्स का कर लो, आपके 20+ क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ ये 8 चैप्टर करके जाओगे तो 8 चैप्टर करके जाइए और अच्छा करके आइए। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा।